हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। एकेटीयू ने बीटेक सेकेंड ईयर का अपडेटेड सिलेबस अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है। आप सब लोगों ने भी वो अपडेटेड सिलेबस देख लिया होगा। हम ये प्लान कर रहे थे कि जैसे ही अपडेटेड सिलेबस आएगा आपसे एक बार डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं और उनके क्या क्या कंटेंट है। तो चलिए एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या कोर्सेज इस नए सिलेबस के अंदर हमें मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि इवैल्यूएशन स्कीम और सिलेबस फॉर सेकेंड ईयर ये सभी ब्रांचेस के लिए आ चुका है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग लगभग 13 ब्रांचेस हैं। डेटा साइंस भी है, एआई भी है, एमएल भी है, आईओटी भी है। उन सभी का अपडेटेड सिलेबस, सेकेंड ईयर का सिलेबस यूनिवर्सिटी की तरफ से आ चुका है। इवैल्यूएशन स्कीम क्या होती है आप सभी को मालूम है। इवैल्यूएशन स्कीम का मतलब है कि कोर्स का क्या कोड है। ये सब्जेक्ट जो होते हैं हम कोर्स बोलते हैं। कोर्स का कोड क्या है, कोर्स का नाम क्या है, वो एक्सटर्नल कितने मार्क्स का होगा, इंटरनल कितने मार्क्स का होगा, किसके अंदर लैब कोर्सेज भी होगा, थ्योरी कोर्सेज होगा, कितने लेक्चर उसके होने चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इवैल्यूएशन स्कीम से। और डिटेल सिलेबस उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कौन कौन से कंटेंट होंगे, क्या क्या चैप्टर, क्या क्या यूनिट्स के अंदर हमें टॉपिक्स पढ़ने होंगे, वो सारी डिटेल हमें कहां से मिलती है, सिलेबस से मिलती है। चलिए देखते हैं इवैल्यूएशन स्कीम। ये सामने है आपके इवैल्यूएशन स्कीम थर्ड सेमेस्टर की। सबसे पहले ये आपका साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव एक कोर्स ये है मैथ्स थर्ड, मैथ्स फोर्थ। ये नीचे लिखा हुआ है कि मैथ्स थर्ड सिविल इंजीनियरिंग के लिए, एनवायरमेंट एंड एलाइड ब्रांचेस के लिए है। मैथ्स फोर्थ फॉर कंप्यूटर, ये सभी ब्रांचेस जिसके अंदर ये मैथ्स फोर्थ चलेगा वो इन्फॉर्मेशन है। मैथ्स फिफ्थ की पूरी इंफॉर्मेशन है कि बायोटेक वाले और एग्रीकल्चर वाले मैथ्स फिफ्थ पढ़ेंगे। ये फिर उसके बाद ये ह्यूमन वैल्यूज और प्रोफेशनल एथिक्स और टेक्निकल कम्युनिकेशन है। देन डेटा स्ट्रक्चर है, देन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, देन डेटा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक है। फिर आपके लैब कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर की लैब आपको करनी होगी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर की लैब भी होगी, वेब डिजाइनिंग की वर्कशॉप का एक नया सिलेबस आपके कोर्स के अंदर आ चुका है। साइबर सिक्योरिटी और पाइथन प्रोग्रामिंग भी आपके कोर्स में, और आपको इंटर्नशिप, असेसमेंट और मिनी प्रोजेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि कंप्यूटर साइंस के जो 3 मेन कोर्सेज हैं, जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है 3 दैट इज डेटा स्ट्रक्चर, नंबर 4 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, एंड नंबर 5 दैट इज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक। तो एक बार इनका सिलेबस देख लेते हैं। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स, ऐसा नहीं है कि मैं इसे आपको पढ़ाऊंगा तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप बात करेंगे प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की, आपका जो प्लेसमेंट होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सभी कोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके इसका सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहला कोर्स है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। डेटा को कैसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा को इकट्ठा करना केवल हमारा पर्पस नहीं है, डेटा को इकट्ठा करने के बाद सभी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशंस डेटा के ऊपर काम कर रही हैं। वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो इमेज का डेटा भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, वो डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है। उस डेटा को इकट्ठा करना, उसे ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर कलेक्ट करना और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसे हमें एक्सेस करना। ये कोर्स हमें बताता है कि डेटा स्ट्रक्चर में हम कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक स्पेसिफिक अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे हम उसे इकट्ठा करते हैं और कैसे एक्सेस करते हैं। ये यूनिट हम पढ़ेंगे। इसमें हर एक कोर्स में 5 यूनिट है। जैसे यूनिट 1 में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल हैं, डेटा स्ट्रक्चर के जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे पॉसिबल डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में सुनेंगे। फिर एक डेटा स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करेंगे एरे के बारे में। एरे आपने सी प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा है। एक ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है, फिर इसके कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, उनको रिमूव करने के लिए हम डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, वो लिंक लिस्ट होता है। फिर आगे डेटा स्ट्रक्चर और भी हैं, स्टैक और क्यू भी 2 डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप प्लेट रखते जाते हैं, तो प्लेट रखते हैं तो आप कौन से डेटा स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं, आप स्टैक के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप प्लेट रखते हैं तो सबसे ऊपर रखते हैं, प्लेट उठाते हैं तो सबसे ऊपर वाली प्लेट उठाते हैं। तो इस तरह का जो डेटा स्ट्रक्चर है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर काम करता है वो स्टैक है। आप बिजली का बिल जमा कराने जाते हैं, वैसे तो सब काम अब ऑनलाइन होने लगे हैं, लेकिन जैसे अगर आप बिजली का बिल जमा कराने जाते हैं तो वो एक रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है। उसमें क्या होता है कि आप एक लाइन के अंदर लगते हैं, किसी को बिल जमा कराना है, जो सबसे पहले आया सबसे पहले बिल जमा होगा और बाहर निकल जाएगा, और जो बाद में आएगा वो लाइन में पीछे लगेगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा उसका काम पहले होगा, जो बाद में आएगा उसका काम बाद में होगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सर्चिंग एक ऑपरेशन होता है, ढूंढने के लिए डेटा स्ट्रक्चर में कैसे ढूंढेंगे, बहुत सारी एल्गोरिथम है। सॉर्टिंग में कैसे डेटा को अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसकी बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं, 7-8 एल्गोरिथम है। पहले हमें एल्गोरिथम यानी कि प्रोसीजर जानना होगा। एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम लॉजिक। हम अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं कि हमें कैसे किसी काम को करना है, दैट इज नोन एज एल्गोरिथम। और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में जब हम इस कोर्स की बात करेंगे। और एल्गोरिथम लिखने के बाद एक सी प्रोग्रामिंग का यूज करके हम हर एक एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग में अच्छा किया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे प्रोग्राम आपने बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एरे में, पॉइंटर में, स्ट्रक्चर में, यूनियन में एक्सपर्ट है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कम काम किया है तो भी हम दोबारा ये सारी एल्गोरिथम सी प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो हम इसका मतलब सी प्रोग्रामिंग हमारा साथ साथ चलता रहेगा डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए। बेसिकली द नेम ऑफ द कोर्स इज डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। ये जो डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स हैं हम इसे सी प्रोग्रामिंग का यूज करके इंप्लीमेंट करेंगे। ट्री और ग्राफ दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो हायरार्किकल रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट करने के लिए होते हैं। तो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस है। ये डिटेल में सिलेबस हम जब डिस्कस करेंगे, जब हम इस कोर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे, किस यूनिट के अंदर हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आगे चलते हैं। ये 5 यूनिट्स हैं। इसके बाद लास्ट यूनिट है ट्री, और ट्री के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर ये सेकेंड लास्ट यूनिट ट्री, लास्ट यूनिट ग्राफ। और ये जितने भी कोर्सेज हैं आप जो हम कोर्सेज मिलेंगे वो वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपको हर एक लेक्चर का डीपीपी अवेलेबल होगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पूरी लिस्ट मिलेगी हर एक यूनिट के बाद। जो उस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो आपको एक लिस्ट मिलेगी पूरी हर एक यूनिट के बाद। एक यूनिट खत्म होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस मिलेंगे। कोर्स विल बी कंप्लीटेड बाय लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2003। हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी कि नवंबर 2003 तक आपका ये सिलेबस पूरा खत्म हो जाए, जिससे आपको एनफ टाइम मिल जाए अपने कोर्स को रिवाइज करने के लिए। और टेंटेटिव एकेटीओ जो सेमेस्टर है वो जनवरी और फेब में होने वाले हैं। और जितने भी सिलेबस सब्जेक्ट्स हैं उनका कॉम्बो है वो आपको 5th ऑफ सितंबर से ऐप के थ्रू मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा कोर्स है BCS 302, दैट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, शॉर्ट में इसे बोलते हैं COA। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, थियोरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है, कॉन्सेप्चुअल है। मशीन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट का क्या काम है, आउटपुट का क्या काम है, मेमोरी का क्या काम है, ये कैसे आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं किसी काम को करने के लिए, किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये पेपर है, आपका कोर्स है, दैट इज BCS 303 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। पहली यूनिट में पूरा इंट्रोडक्शन होगा कि कैसे ये डिफरेंट यूनिट ऑफ कंप्यूटर इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से, जैसे कि इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। फिर एक कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंप्यूटर को कुछ इस तरीके से देखते हैं हम लोग। ये इसका एक इनपुट सिस्टम है, ये इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है which consists of 2 things. One is arithmetic logical unit and second is control unit, and one unit is also there that is known as memory unit. Then output system is there. तो अपना हर एक यूनिट का अपना एक रोल है। इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं डेटा को इनपुट करने के लिए, अर्थमेटिक और लॉजिकल टाइप को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ALU यूज होता है। और ALU किसी ऑपरेशन को कब परफॉर्म करता है, कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है तब कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है। और मेमोरी यूनिट में ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आप मेमोरी से डेटा को ले भी सकते हैं, मेमोरी से डेटा को लेना, CPU के पास लाना, दैट ऑपरेशन इज नोन एज रीड ऑपरेशन। और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आप मेमोरी की किसी लोकेशन पे उसे राइट भी कर सकते हैं, उसे राइट ऑपरेशन कहते हैं। और आप उस आउटपुट को, जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है, जो डेटा आपने किसके अंदर कन्वर्ट किया है, डेटा आपने इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट किया है, आप उसे सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी की फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी का मतलब है अगर आप प्रिंटर मॉनिटर के ऊपर दिखाते हैं वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो हार्ड कॉपी आउटपुट है। तो बेसिकली ये जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट है ये इस फिगर को एक्सप्लेन करता है। इंट्रोडक्शन में तो इन सब के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के बारे में बात करेंगे, देन कंट्रोल यूनिट के बारे में बात होगी कि कंट्रोल यूनिट अपना ऑपरेशन कोई कैसे परफॉर्म करता है, कैसे कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं। उसके बाद पूरा डिस्कशन होगा मेमोरी का,
कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी हायरार्की का क्या मतलब है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, कौन सी मेमोरी की स्पीड फास्ट होती है, कॉस्ट किस में ज्यादा आती है, हमें किस मेमोरी के साथ फ्रीक्वेंटली काम करना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के अंदर मिलेगी मेमोरी के अंदर। देन लास्ट यूनिट विल बी रिलेटेड टू द इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, यानी कि ये इनपुट सिस्टम और ये आउटपुट सिस्टम कैसे काम करता है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी, यूनिट 5 के अंदर मिलेगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर को अगर आपको समझना है कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, आप इस फिगर को अपने दिमाग में रखें। इस फिगर के अंदर जो कुछ लिखा है वो चैप्टर्स के नाम है। इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है, एएलयू कैसे काम करता है, कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है, मेमोरी यूनिट कैसे काम करता है, और इन सब का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको यूनिट 1 के अंदर मिलेगा। डिटेल में बात करेंगे, जो टीचर आपको, जो फैकल्टी ये पढ़ाएंगे आपको डिटेल में बताएंगे पूरे सिलेबस के बारे में। लास्ट यूनिट इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम है। नेक्स्ट एक कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, दैट इज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आप ऐसे समझ सकते हैं, स्टडी ऑफ 0 एंड 1, स्टडी ऑफ 0 एंड 1। 0 1 में जो डाटा आपके पास है उसकी स्टडी करने के लिए आपके पास एक सब्जेक्ट है, दैट इज नोन एज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर भी 5 यूनिट्स के अंदर सिलेबस को डिवाइड किया है। सबसे पहले आप रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन के बारे में आप सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, आपने सेट थ्योरी के बारे में पहले भी पढ़ा अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फंक्शंस के बारे में आप यूनिट 2 के अंदर पढ़ेंगे। बूलियन अलजेब्रा का थोड़ा सा आइडिया आपको होगा, बूलियन अलजेब्रा के अंदर बहुत सारी नोटेशंस हैं, थ्योरम्स है, उसके बारे में बात करेंगे यूनिट 2 में। थ्योरी ऑफ लॉजिक की बात करेंगे। उसके बाद यूनिट 4 के अंदर प्रीपोजिशन लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक की बात होगी। और उसके बाद जो लास्ट यूनिट है दैट इज ग्राफ एंड कॉम्बिनेट्रिक्स, यानी कि ग्राफ आपको डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ने को मिलेगा और आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ने के लिए मिलेगा ग्राफ थ्योरी। तो ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का सिलेबस है। इसी तरीके से ये पूरा सिलेबस गिवन है इसका, और इस सिलेबस के अंदर भी 5 यूनिट्स है। लास्ट इज ग्राफ थ्योरी। एंड फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको हर एक जितना भी कोर्स आप लेंगे, कॉम्बो जो भी लेंगे, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको हमेशा पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जो भी हम बता रहे हैं उसे लिख रहे हैं, पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डीपीपी आपको मिलेगा लेक्चर वाइज, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। जब आप पूरा पढ़ेंगे उसके बाद जो प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एकेटीयू में पूछे गए आप उनको साथ साथ सॉल्व करेंगे, तो आपका कोर्स आपके साथ साथ आप हमेशा समझते जाएंगे और प्रीवियस क्वेश्चन को भी करते जाएंगे, तो आपको कोर्स को क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। और वही बात है कि नवंबर तक हम इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे और 5th ऑफ सितंबर तक आपको ये कोर्सेज मिलने शुरू हो जाएंगे। और आपको जब भी कोई कोर्स मिलेगा वो आपको ऐप में मिलेगा और उसका हमेशा जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। तो ये 3 मेन कोर्स हैं कंप्यूटर साइंस के, और जो उसकी अलाइड ब्रांचेज हैं उसके, बाकी कोर्सेज भी आपको मैथमेटिक्स और ये सब मिलेंगे कॉम्बो के अंदर। तो आप अपना कोर्स 5 तारीख से शुरू कर सकते हैं, अपना कोर्स 3rd सेमेस्टर का स्टार्ट कर सकते हैं। एक टाइम टेबल आपके साथ शेयर करेंगे, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।